Hello everyone. We are doing chapter number 20, Locomotion and Movement. This is the second video, class 11th, Biology. In this video, we are going to cover the following topics. First, contraction of muscles, then skeletal muscles and disorders related to these systems. Now, first of all, let us see mechanism of muscle contraction. The mechanism of muscle contraction can easily be explained by sliding filament theory. What is this theory? Contraction of muscle fiber occur by the sliding of the thin filament called actin over the thick filament called myosin. डायग्राम देखिए, जो ऊपर का डायग्राम है वो एक्टिन का डायग्राम है और नीचे मायोसिन का फिलामेंट दिखाया गया है. When actin slides over the myosin filament, the contraction of the muscle takes place. This is called as sliding filament theory. Now let us see the steps which are involved in muscle contraction. First step देखिए क्या है? An impulse from central nervous system. What is central nervous system? Brain and spinal cord, they form the central nervous system. So first, the impulse from central nervous system reaches the neuromuscular junction, or you can say motor end plate, via motor neuron. What is this neuromuscular junction? It is a synapse between a motor neuron and sarcolemma of the muscle fiber. ऊपर का डायग्राम देखिए, मोटर न्यूरॉन की एंडिंग है और मसल फाइबर के साथ ये जंक्शन बना रहा है. एंड आउटर लाइनिंग ऑफ मसल फाइबर इज कॉल्ड एज सार्कोलेमा. सो दिस इज कॉल्ड एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. एंड मोटर न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर टुगेदर दे फॉर्म द मोटर यूनिट. सो फर्स्ट स्टेप हो गया, इम्पल्स जनरेट हुआ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और वहां से पहुंच गया वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक. ओके, नाउ नेक्स्ट व्हाट विल हैपन? पॉइंट नंबर 2, synaptic vesicles release a neurotransmitter called as acetylcholine. See the diagram. मोटर न्यूरॉन की एंडिंग देखिए, उसमें क्या है? synaptic vesicles are present and these synaptic vesicles release acetylcholine. And what this does? It generates an action potential. It is a type of a current. Okay, so it generates an action potential in the sarcolemma and that spreads through the muscle fiber. अब मसल फाइबर में ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो चुका है. व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? पॉइंट नंबर 4 देखिए. इट कॉजेज रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्ने इनटू सार्कोप्लाज्म. तो अब सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम रिलीज हो चुका है, वहां पर कैल्शियम आ चुका है एंड इट इज वेरी नेसेसरी फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन. नाउ सी द पॉइंट नंबर 5. सी द डायग्राम. एक्टिन का डायग्राम देखिए. कैल्शियम बाइंड्स विथ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन. यहाँ देखिए डायग्राम में ट्रोपोनिन को ब्लू कलर के सर्कल से दिखाया गया है, 3 सर्कल्स आर देयर, एंड कैल्शियम को दिखाया गया है स्क्वायर से जो रेड कलर के हैं. कैल्शियम बाइंड्स विद द ट्रोपोनिन ऑफ द एक्टिन फिलामेंट एंड इट अनमास्क द एक्टिव साइट्स फॉर मायोसिन. ओके, सो एक्टिव साइट अब ओपन हो जाती है, अनमास्क हो जाती है व्हेन कैल्शियम बाइंड्स विद द ट्रोपोनिन. एंड नाउ व्हाट विल हैपन इन द मायोसिन? See the step number 6. मायोसिन का डायग्राम देखिए. यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलिसिस. एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा, एटीपी का ब्रेकडाउन होगा इनटू एडीपी एंड फॉस्फेट. आप देख सकते हो डायग्राम में एडीपी एंड फॉस्फेट आर शोन. एज अ रिजल्ट एनर्जी इज रिलीज्ड एंड ड्यू टू दिस एनर्जी मायोसिन हेड बाइंड्स टू एक्टिव साइट्स ऑन द एक्टिन टू फॉर्म क्रॉस ब्रिजेस. अब मायोसिन किससे बाइंड कर जाएगा? एक्टिन से बाइंड कर जाएगा बाय cross bridges. You can see the diagram. Cross bridges are shown here. Okay. So now what will happen next? This pulls the actin filament on both sides towards the center of A band. See the left hand side diagram देखिए, जो ऊपर का डायग्राम है, जो ग्रे कलर की जो लाइंस दिखाई गई हैं ये एक्टिन फिलामेंट है. They will start moving towards the center of A band. Okay. And actin filament partially overlap so that H zone disappear. You can see the diagram here. देखिए H जोन दिखाया गया है रेड कलर से और H जोन धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है जब एक्टिन फिलामेंट सेंटर की तरफ बढ़ते हैं. ओके, और कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट देखिए 7th पॉइंट. व्हाट विल हैपन? ऊपर का डायग्राम देखिए. द Z लाइन अटैचेस टू
एक्टिन्स इज ऑल्सो पुल्ड इनवर्ड। देखिए जेड लाइन को येलो कलर की लाइन है, ये भी अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देती हैं अलॉन्ग विद द एक्टिन फिलामेंट्स। ओके, एंड इट कॉजेज द शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर, और सार्कोमियर छोटा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। नीचे वाला डायग्राम देखिए, यहाँ पर साइज सार्कोमियर का छोटा हो चुका है। राइट हैंड साइड का डायग्राम भी देखिए, दोनों को कंपेयर कीजिए, दोनों में एक ही चीज दिखाया गया है। जेड लाइन जो है वो अंदर की तरफ मूव कर रही है अलॉन्ग विद द एक्टिन फिलामेंट्स। एज अ रिजल्ट शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर इज टेकिंग प्लेस, और यू कैन से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सार्कोमियर इज टेकिंग प्लेस। नाउ व्हाट विल हैपन, आई बैंड गेट्स शॉर्टन, आई बैंड छोटा हो जाता है, एंड ए बैंड रिटेन इट्स शेप। ये जो रेड कलर का जो बैंड है ये ए बैंड है, ये अपनी शेप को रिटेन रखता है, और आई बैंड जो ब्लू कलर की लाइन है जो दिखाया गया है ये छोटा हो जाता है, शॉर्टन हो जाता है ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन। नाउ नेक्स्ट सी द डायग्राम 1, 2, 3 एंड 4 जो आपके सामने है। वन डायग्राम को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपके लिए। यहाँ पर क्या दिखाया गया है, कैल्शियम बाइंड कर रहा है ट्रोपोनिन से, मायोसिन में हाइड्रोलिसिस हुआ है एटीपी का, एज अ रिजल्ट क्रॉस ब्रिजेस बन गए हैं बिटवीन द एक्टिन एंड मायोसिन, और स्लाइड होना स्टार्ट हो चुका है पॉइंट नंबर 1 पर। नाउ पॉइंट नंबर 2 पर आइए, क्या होगा नेक्स्ट। मायोसिन रिलीजेस द एडीपी एंड फॉस्फेट, ये जो एडीपी एंड फॉस्फेट जो मायोसिन के ऊपर लगा था वो रिलीज हो जाएगा, एंड मायोसिन विल गो बैक टू इट्स रिलैक्स स्टेट, और मायोसिन थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। देखिए इसकी पोजीशन भी थोड़ा चेंज हो चुकी है पॉइंट नंबर 2 पे देखिए। नाउ कम टू पॉइंट नंबर 3, what will happen next, a new ATP binds and the cross bridge is broken। यहाँ पर देखिए एक नया ATP आकर अटैच हो गया है, और एक्टिन और मायोसिन के बीच का जो क्रॉस ब्रिज था वो टूट चुका है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 पर आइए। अगेन व्हाट विल हैपन, द ATP इज अगेन हाइड्रोलाइज, अब ATP दोबारा हाइड्रोलाइज होगा बाय द मायोसिन हेड, एंड द अबव प्रोसेसेस आर रिपीटेड एंड कॉज फर्दर स्लाइडिंग, और फर्दर स्लाइडिंग होगा और फर्दर कॉन्ट्रैक्शन होगा। ओके, मसल और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, व्हेन कैल्शियम आयंस आर पम्प्ड बैक, जब कैल्शियम आयन वापस चले जाते हैं इनटू द सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी, व्हाट विल हैपन, द एक्टिन फिलामेंट्स आर अगेन मास्क, एक्टिन फिलामेंट के ऊपर फिर से मास्क आकर लग जाएगा। एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, द जेड लाइन रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, जेड लाइन वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगी। तो जो नीचे वाला जो सार्कोमियर था अब वो वापस फर्स्ट वाले सार्कोमियर की जैसा होना शुरू हो जाएगा, अपनी पुरानी पोजीशन पर आ जाएगा। ओके, एंड इट रिजल्ट्स इन रिलैक्सेशन। सो दैट्स हाउ द मसल कॉन्ट्रैक्शन takes place, contraction as well as relaxation takes place. Okay, now come to next. Repeated activation of muscles lead to the accumulation of lactic acid. जब हम बहुत ज़्यादा भागते हैं तो क्या होता है, जो हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं उसमें लैक्टिक एसिड डिपॉजिट होने लगता है। क्यों होता है ये डिपॉजिट, क्योंकि इतना ज़्यादा भागने पर हमको जो मसल्स हैं उनको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, और ग्लाइकोजन जो ब्रेक डाउन होता है एनर्जी के लिए वो लैक्टिक एसिड बनाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक ब्रेक डाउन होता है ग्लाइकोजन का, और लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। दिस लीड टू पेन इन द मसल्स एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मसल फैटीग। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट. Let us see the difference between the red muscle fibers and white muscle fibers. What are these red muscle fibers? These are red in color because of the presence of myoglobin. White muscle fiber का color कैसा होता है? They are pale or white in color because they have got a lesser amount of myoglobin. Second difference देखिए, more mitochondria are present in the red muscle fibers, and in white muscle fibers less mitochondria are present. Third difference देखिए, in red muscle fibers we find aerobic metabolism. It means they use oxygen for ATP production, while in case of white muscle fiber they depend on anaerobic process for energy production. So these are the difference between the red muscle fibers and the white muscle fibers. Come to the human skeleton system now. Human skeletal system is divided into two parts. देखिए फर्स्ट पार्ट देखिए एक्सियल स्केलेटन, जिसमें 80 बोन्स होती हैं। डायग्राम देखिए, जो सेंटर वाला पार्ट है जिसमें पर्पल कलर से शो किया गया है, दिस इज द एक्सियल स्केलेटन हैविंग 80 बोन्स। क्या क्या पार्ट इसमें इंक्लूडेड हैं? स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स। सेकंड पर आइए, अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसमें 126 बोन्स होती हैं, जो साइड में आपको पर्पल कलर का शेड किया गया है। इट इंक्लूड्स फोर लिम्स,
hind limbs, pectoral girdle and pelvic girdle. So bones of limbs along with the girdles, they belong to appendicular skeleton. Now let us see the detail. Total number of bones कितनी है body के अंदर? 206 and also few cartilages are present in the body. Bones बहुत hard होती हैं. Bones has a very hard matrix due to calcium salts. And what about the cartilage? Cartilage has slightly pliable matrix due to presence of chondroitin salts. So they are flexible, slightly flexible होती हैं as compared to bones. Come to next now. Bones of head. कितनी bones हैं देखिए? 29 bones are there. See the labeling 1, 2 and 3. ये तीनों diagram देखिए. 1 is a skull. It has got 22 bones. 2 is a hyoid. It is only the one bone. And 3 is the ear ossicles and they are 6 in number. 3 in one ear and 3 in the other ear. Okay. Now let us see. Skull which has got the 22 bones. इसमें क्या क्या included है? It includes cranial bones and facial bones. Cranial bones कितनी हैं? 8 number की हैं और ये क्या करती हैं? They form a hard protective outer covering of the brain. इनके अंदर brain protective रहता है. Okay. Now next facial bones हैं. कितनी हैं facial bones? 14. They form the front part of the skull. So total bones हैं skull में 22. 8 are cranial bones and 14 are facial bones. Come to hyoid bone. It is U-shaped bone found at the floor of buccal cavity. It is only one bone. Okay. Now next आइए ear ossicles. कितनी है ear ossicles? 6 ear ossicles are present. 3 in the one ear and 3 in the second ear. नाम क्या है इनके देखिए? Malleus, incus and stapes are the names of these ossicles. Come to next. The skull articulates with first vertebra. देखिए डायग्राम देखिए. एटलस का डायग्राम दिखाया गया है यहाँ पर. राइट हैंड साइड का डायग्राम देखिए. रेड कलर से एटलस दिखाया गया है. दिस इज द फर्स्ट वर्टिब्रा ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम and with the help of this the skull articulates on the atlas. Clear? क्या है देखिए skull में? It has got 2 occipital condyle. लेफ्ट हैंड साइड का डायग्राम देखिए जो पिंक कलर का शेडेड पार्ट है. These are the occipital condyles and with the help of these occipital condyle the skull articulates on the atlas. That's why the name given dicondylic skull. Next come to vertebral column formed by 26 vertebra. You can see 1, 2, 3, 4 and 5 लेबलिंग देखिए. 5 टाइप्स की होती हैं वर्टिब्रा. देखिए कौन कौन सी हैं. सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 हैं. थोरैकिक वर्टिब्रा 12 हैं. लंबर वर्टिब्रा 5 हैं एंड सेक्टरल वर्टिब्रा 1 है जो फ्यूज्ड है एंड कॉक्सिजियल वर्टिब्रा 1 है जो फ्यूज्ड है. सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वर्टिब्रा प्रेजेंट इन द वर्टिब्रल कॉलम. वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर देखिए. डायग्राम देखिए. वर्टिब्रा हैज अ सेंट्रल हॉलो पोर्शन. डायग्राम में देख रहे हो आप हॉलो पोर्शन है. इट इज कॉल्ड एज न्यूरल कैनाल एंड थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड पासेस. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. और कितना नंबर होता है सर्वाइकल वर्टिब्रा का? 7. ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स हैव गॉट द 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा. चाहे वो जिराफ ही क्यों ना हो जिसकी नेक बहुत लंबी होती है बट इट हैज गॉट 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा. ओके. फंक्शन देखिए वर्टिब्रल कॉलम का क्या है. वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स स्पाइनल कॉर्ड. सेकेंड फंक्शन देखिए. इट सपोर्ट्स द हेड एंड सर्व्स एज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स. यहाँ पर रिब्स भी आकर अटैच होती हैं एंड ऑल्सो मस्कुलेचर ऑफ द बैक. सो दीज आर द फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम. कम टू नेक्स्ट स्टर्नम और ब्रेस्ट बोन. अ फ्लैट बोन ऑन द वेंट्रल मिड लाइन ऑफ द थॉरेक्स इज कॉल्ड द स्टर्नम और द ब्रेस्ट बोन. कम टू द रिब्स. 12 पेयर्स रिब्स के होते हैं. डायग्राम देखें यहाँ पर. 3 टाइप्स की रिब्स होती हैं. ट्रू रिब्स. फर्स्ट 7 पेयर्स फ्रॉम 1 to 7 दे आर कॉल्ड एज ट्रू रिब्स. ओके. 8th, 9th एंड 10th क्या है? फॉल्स रिब्स है और यू कैन से वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स. ओके. You can see the diagram. 8th, 9th and 10th they are the false ribs. Then 11th and 12th pairs क्या हैं? Floating ribs हैं. So there are total 12 pairs of ribs present. Now let us see how they are attached. True ribs को देखिए कैसे attach होती हैं. True ribs are attached dorsally to thoracic vertebra. Diagram देखिए. पीछे से ये vertebra से attached हैं और आगे से ये sternum से attached हैं. Okay. So now see.
True ribs are attached dorsally to thoracic vertebra and ventrally connected to sternum with the help of hyaline cartilage. ये रेड कलर की जो है ये ट्रू रिब्स हैं जो पीछे से वर्टिब्रा से अटैच हैं और फ्रंट से स्टर्नम से अटैच हैं. कम टू फॉल्स रिब्स. दे डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम. तो फिर किससे अटैच होती हैं? दे आर जॉइंट टू द 7th रिब विद द हेल्प ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज. कम टू फ्लोटिंग रिब्स जो 11th एंड 12th हैं. क्या है ये? फ्लोटिंग रिब्स आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली. ये फ्री होती हैं बिल्कुल. दैट्स वाई द नेम गिवन फ्लोटिंग रिब्स. क्लियर. नाउ कम टू बोन्स ऑफ फोर लिम्स. डायग्राम देखिए यहाँ पर. टोटल बोन्स होती हैं फोर लिम्स में. हैंड्स में 60 बोन्स हैं. 30 इन वन हैंड एंड 30 इन द अदर हैंड. कौन कौन सी बोन्स हैं देखिए. डायग्राम देखिए. ह्यूमरस 1 है, रेडियस 1 है, अल्ना 1, कार्पल्स जो रिस्ट बोन कहलाती हैं 8 हैं, मेटाकार्पल्स पाम बोन्स कहलाती हैं 5 हैं, एंड फेलेंजेस जो फिंगर्स की बोन्स हैं दे आर 14 इन नंबर. सो टोटल बोन्स हैं 60, 30 इन वन हैंड एंड 30 इन द अदर हैंड. कम टू बोन्स ऑफ हाइंड लिम्स. कितनी बोन्स हैं टोटल? 60, 30 in one leg and 30 in the other leg. See the labeling 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है. देखिए अब फीमर कितनी है? थाई बोन है ये, इट इज ओनली 1. टेला और द नी कैप इट इज 1. टिबिया इज 1. फिबुला इज 1. टार्सल्स एंकल बोन्स कहलाती हैं 7 है ये. मेटाटार्सल्स 5 हैं एंड फेलेंजेस आर 14 in number. So total है 30 in one leg and 30 in the other legs. Total bones 60 हैं. Come to next, pectoral girdle. You can see the diagram. कितनी bones हैं pectoral girdle में? 4. 2 on one side and 2 on the other side. कौन से हैं कि नाम देखिए. clavicle and scapula. Clavicle is also called as collarbone. Scapula is called as shoulder blade. Now let us see the detailed structure of this. Scapula को देखिए डायग्राम में. Scapula is a large triangular flat bone. बिल्कुल ट्रायंगुलर शेप की है, फ्लैट बोन है. सिचुएटेड इन द डोर्सल पार्ट ऑफ द थॉरेक्स बिटवीन 2nd and 7th रिब्स. ओके, 2nd और 7th रिब के बीच में ये प्रेजेंट होती हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर देखिए. बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये. स्लाइटली एलिवेटेड रिज है एक में प्रेजेंट है. दिस इज कॉल्ड एज एक्रोमियन जो आपके सामने डायग्राम में दिखाया गया है. ओके, स्कैपुला हैज अ स्लाइटली एलिवेटेड स्पाइन और अ रिज विच प्रोजेक्ट्स एज अ फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस कॉल्ड एज एक्रोमियन. ओके, और इसके ऊपर क्या आर्टिकुलेट करता है? क्लेविकल आर्टिकुलेट करता है. ये आप देख सकते हो डायग्राम में. क्लेविकल एक्रोमियन से अटैच हो जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट बिलो द एक्रोमियन देखिए क्या है. बिलो द एक्रोमियन इज अ डिप्रेशन. एक डिप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है. It is called as glenoid cavity, which articulates with the head of humerus. ये देखिए बोन आपके सामने है, हैंड की बोन है ह्यूमरस. इसका हेड देखिए, इसका हेड आर्टिकुलेट करता है इन द ग्लिनॉइड कैविटी. ओके, एंड फॉर्म द शोल्डर जॉइंट. क्लियर. कम टू द पेल्विक गर्डल. 2 बोन्स होती हैं पेल्विक गर्डल की और इनको कहते हैं कॉक्सियल बोन्स. और इनमें क्या पार्ट्स हैं देखिए. ईच कॉक्सियल बोन इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स. इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस. डायग्राम में देखिए, डायग्राम तीनों के नाम लिखे गए हैं. इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस. दिस इज द कॉक्सियल बोन. नाउ लेट अस सी द डिटेल स्ट्रक्चर. ये आपके सामने पेल्विक गर्डल है. सी द डायग्राम. एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, जहाँ पर तीनों बोन्स ज्वाइन करती हैं, वहाँ एक कैविटी है जिसको एसिटेबुलम कहते हैं और इससे आर्टिकुलेट करती है थाई बोन और यू कैन से फीमर. डायग्राम में देख सकते हो फीमर इज अटैच विद द एसिटेबुलम. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सेंटर में आ जाइए. द 2 halves ऑफ द पेल्विक गर्डल मीट वेंट्रली टू फॉर्म प्यूबिक सिम्फिसिस. ये प्यूबिक सिम्फिसिस दिखाया गया है सेंटर में. ब्लू कलर की जो प्यूबिस बोन्स के बीच में जो जगह है, दिस इज फॉर्मिंग द प्यूबिक सिम्फिसिस एंड इट कंटेन्स द फाइब्रस कार्टिलेज. नेक्स्ट कम टू द जॉइंट्स. व्हाट आर जॉइंट्स? जॉइंट्स आर पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बोन्स. जहाँ पर 2 बोन्स कॉन्टैक्ट करती हैं दे आर कॉल्ड एज जॉइंट्स. और बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज. ये 3 तरीके के होते हैं. फर्स्ट फाइब्रस जो इमूवेबल होता है. सेकंड कार्टिलेजिनस जो स्लाइटली मूव करता है. थर्ड साइनोवियल जो मूवेबल जॉइंट होता है. नाउ लेट अस सी इनको ये कहाँ मिलते हैं. फर्स्ट
फाइब्रस जॉइंट देखिए कहाँ है, डायग्राम देखिए, इमूवेबल जॉइंट है। एन एग्जाम्पल क्या है इनका, सूचर्स बिटवीन द फ्लैट स्कल बोन्स। स्कल बोन्स जो आपस में ज्वाइंट होती हैं, दे कैन नॉट मूव एट ऑल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फाइब्रस जॉइंट्स। कम टू नेक्स्ट, कार्टिलेजिनस जॉइंट कहाँ पर होते हैं, ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होते हैं एंड बोन्स आर जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज एंड दे आर प्रेजेंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रा। ओके, बैकबोन में आपको ये दिखाई देंगे कार्टिलेजिनस जॉइंट। नेक्स्ट कम टू साइनोवियल जॉइंट्स, ये मूवेबल जॉइंट हैं और इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी between articulating surfaces of two bones। डायग्राम देखिए 1 and 2 टू बोन्स हैं और दोनों के बीच में एक कैविटी है जिसमें फ्लूइड फिल्ड है। ओके, दिस इज कॉल्ड एज साइनोवियल जॉइंट। इनके टाइप्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट देखिए, फर्स्ट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, कहाँ मिलता है ये, शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट्स आर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हिंज जॉइंट देखिए, नी जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट्स आर हिंज जॉइंट्स। कम टू पाइवेट जॉइंट, कहाँ होता है, बिटवीन एटलस एंड एक्सिस जो नेक में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट इज ग्लाइडिंग जॉइंट प्रेजेंट इन द कार्पल्स। देन सैडल जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन द कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। कम टू द डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। मिस्थीनिया ग्रेविस, ये कैसी डिजीज है, इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। व्हाट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मीन्स हमारी बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है हमारे ही ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दे। दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज कॉल्ड एज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। व्हाट हैपन्स इन दिस, इट अफेक्ट्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और इट लीड्स टू फटीग, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स। नेक्स्ट आइए मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, डायग्राम देखिए। फर्स्ट डायग्राम नॉर्मल बाइसेप्स का है, सेकेंड डायग्राम में देखिए बाइसेप्स विद मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। क्या होता है इसके अंदर, प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स टेक्स प्लेस। स्केलेटल मसल डीजनरेट करना स्टार्ट कर देती हैं। मोस्टली इट इज ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। कम टू नेक्स्ट टिटनी, इट इज द रैपिड स्पैज्म। क्या होता है, मस्कुलर जब क्रैम्प्स आते हैं, दिस इज कॉल्ड एज रैपिड स्पैज्म। इट इज ड्यू टू लो कैल्शियम इन द बॉडी फ्लूइड। नेक्स्ट आर्थराइटिस, डायग्राम देख सकते हो, इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। सूजन आ गया है जॉइंट्स के अंदर, दिस इज कॉल्ड एज आर्थराइटिस। नेक्स्ट ऑस्टियोपोरोसिस, क्या है ये, एज रिलेटेड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय डिक्रीज्ड बोन मास। बोन मास कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, एज ए रिजल्ट फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डिक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन इज अ कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट कम टू गाउट, डायग्राम देखिए, इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट। और क्यों है इन्फ्लेमेशन, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन द जॉइंट्स। ओके, दिस इज द gout. So that's all about the chapter. Thank you very much for staying with me. Subscribe the channel to get the information about my new video. Thank you so much.